अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एक ऐसी मेरिस्टेम मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो मतलब कि रूट की जो टिप होती है, जैसे कि ये रूट है, मान लीजिए रूट की जो टिप है, इस टिप के ऊपर है एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट होता है शूट की टिप पर भी कहलाएगी, तो एपिकल मेरिस्टेम होगी वो। तो हम बात करने जा रहे हैं, इसमें वही लिख रहा है कि द रूट इज कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट पे होती है, तो ऐसी जगह दे रखी है इसमें कहाँ कहाँ पे होती है। अब हम बात करने आ रहे हैं इंटरकैली मेरिस्टेम की। इंटरकैली मेरिस्टेम जो होती है वो कहते हैं मैच्योर टिश्यू के बीच में होती है, जैसे कि नोड। इसमें हम देख सकते हैं ये है नोड, ये है नोड, यहाँ पे है ये है इंटरकैली मेरिस्टेम और ये है इंटरनोड। तो मतलब कि नोड और नोड के बीच में इंटरकैली मेरिस्टेम होती है। इंटरकैली मेरिस्टेम का वर्क क्या होता है? जैसे कि हमारी घास वगैरह होती है, उसे कोई भी प्लांट उसे कोई भी जानवर वगैरह खा जाता है, तब कहते हैं ये जो है उसे रीजनरेट करने का काम करती है। इसमें लिख रहा है दोज ग्रासेस रीजनरेट पार्ट आर रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। गाय वगैरह खा जाती है घास को, तो उसे रीजनरेट का काम ये करती है। अब इसमें दे रखा है वही एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैली मेरिस्टेम कैसी होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करने आ रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। सेकेंड मेरिस्टेम होती है द मेरिस्टेम डेट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ शूट एंड रूट एंड शूट ऑफ द प्लांट। जो लेटरल मेरिस्टेम होती है वो कहते हैं लेटरल साइड पे, लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो ये है, लेटरल साइड पे कहते हैं आकर रहती है, मतलब होती है। ये सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, हम देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल है, इधर ही रहती है। जो कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल है फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर और कोर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर की हम बात करते हैं, ये हमें आगे मिलेगा सेकेंडरी ग्रोथ में। इधर जैसे प्राइमरी फोलम और प्राइमरी जाइलम होता है, इसके बीच में जो रहता है, जो रहता ये हिस्सा है जो कैम्बियम इसे कहते हैं, वो होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब हम बात कर सकते हैं, ये कहते हैं इतना ही दे रखा है इसके अंदर, तो मेन इंपॉर्टेंट तो लेटरल मेरिस्टेम तक। ये कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू होते हैं जो कि प्राइमरी टिश्यू के बाद आते हैं। सेकेंडरी टिश्यू जो होते हैं वो बाद में परमानेंट टिश्यू भी बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू का मैच्योर सेल बन जाते हैं, उसे वो कहते हैं न्यूलीफॉर्म सेल होती हैं, और उनके अंदर कहते हैं डिवीज़न की एबिलिटी नहीं रहती। ऐसा बोल रहा है कि जो मैच्योर सेल जो हो जाएंगी वो कहते हैं डिवीज़न की एबिलिटी नहीं रखती। और हम आगे बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की।